तो हेलो ताकुस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द ओल्ड एवेरिंग वेल का एपिसोड नंबर 5। यार पिछले एपिसोड में तो कमाल हो गया। हमारे हीरो फैंग ने अपनी टीम के साथ मिलकर बड़े खतरनाक वाई सेक्ट पर हमला किया था। उन्होंने सबसे पहले शुमो शेन को बचाया और फिर मास्टर यंग की शैडो वाइट से टक्कर ली। जब लगा कि सब हार जाएंगे तो फैंग ने अपनी नई पेट नियोन को समन किया और सबको हैरान कर दिया। एंड में तो वो लेडी आती है और सबको बचा लेती है। और हाँ, इस एपिसोड में फैंग ने एक और नया पेट फायर स्टाइल स्टील बॉल भी पकड़ लिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, मिस ग्यूलियांग को अब फैंग पर शक होने लगा था कि वो कहीं उनके पुराने मास्टर ही तो नहीं है। मिस ग्यूलियांग कहती है कि मैं आपसे सच जानना चाहती हूँ, क्या आप मेरे मालिक के शिष्य हैं या दोस्त, या शायद आप मेरे मालिक ही हैं। मिस ग्यूलियांग का सवाल फैंग को परेशान कर देता है। वो अपनी असली पहचान जाहिर नहीं कर सकता था जब तक कि वो उनके सेक्ट में धोखेबाज को ढूंढ नहीं लेता। तो उसने मिस ग्यूलियांग को पकड़ा और घोषणा की, मालिक मैं सबसे खराब किस्म का बुरा आदमी हूँ, एक घटिया, बेकार और किसी काम का नहीं। तभी चैंग और मिस यू जो चुपके से बातें सुन रहे थे वो कमरे में घुस जाते हैं और उन्होंने तुरंत फैंग को एक क्रिमिनल की तरह पकड़ लिया। मिस यू ने चैंग को फैंग को उसके कमरे में ले जाने का आदेश दिया। जब वो चले गए तो मिस यू ने मिस ग्यूलियांग से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि फैंग मालिक फैंग के बारे में कुछ जानता है? तो मिस ग्यूलियांग जवाब देती है, पहले तो मुझे भी यही लगता था, लेकिन हमारे मालिक कभी भी एक बुरे आदमी के साथ नहीं मिलेंगे। इसके अलावा हमारा मेन गोल अभी कंपटीशन है। इसके 10 दिन के बाद हम इन सबको सुअर की तरह दिखने वाले माउंट्स पर सवार देखते हैं। चैंग जो अपने वाहन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। मिस ग्यूलियांग समझती है कि उनके बजट ने घोड़ों की इजाजत नहीं दी, इसलिए उन्हें सुअरों पे काम चलाना पड़ रहा है। तभी वो सब जहां पर कंपटीशन होने वाला था उस तरफ बढ़ते हैं। अचानक से उन्हें एक शोर सुनाई देता है और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी भी वो लड़की उनका पीछा कर रही है। थोड़ी ही देर के बाद वो सब अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अगले सीन में वो सब एग्जाम हॉल में खड़े होते हैं जो अलग अलग सेक्ट के लोगों से भरा हुआ था। उनमें से कई उन चारों को देखकर लिंक्शियो पेविलियन सेक्ट का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इससे चैंग को गुस्सा आया, लेकिन मिस ग्यूलियांग ने उसे शांत रहने को कहा। फिर उन्होंने अपने सामने एक पेट देखा, एक विंग कैट फोन। तभी मिस ग्यूलियांग की नजर एग्जामिनर ली पर पड़ती है जो उनके पुराने जानने वाले थे। वो उनसे पूछती है कि इस साल इतने सारे लोग कंपटीशन में क्यों आए हैं। उन्होंने समझाया कि लिंक्शियो पेविलियन सेक्ट के कमजोर होने के बाद दूसरे सेक्ट ने रिसोर्स पर कब्जा कर कर पावर बढ़ा ली है। नतीजे के तौर पर इस साल 8 सेक्ट हिस्सा ले रहे हैं। वहाँ की भीड़ उनका मजाक उड़ाती रही, ये सेक्ट इतना कमजोर है कि एक बच्चा भी उन्हें हरा सकता है। तभी मिस्टर ली ने घोषणा की कि 8 सेक्ट इस साल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं, लेकिन प्रतियोगिता के लिए सीट सिर्फ लिमिटेड है। सिर्फ वो टीम जो आखिर तक बचेंगी वो ही टापू पर आगे बढ़ेंगी। एक बूढ़े आदमी ने बीच में टोकते हुए कहा, लिंक्शियो पेविलियन सेक्ट को तो अभी ही चले जाना चाहिए, उनकी हार तो तय है। जब सब हंसने लगे तो मिस ग्यूलियांग चिल्ला उठी, तुम सब चुप हो जाओ। तभी एक आदमी उनकी तरफ बढ़ने लगा, शायद मुझे तुम्हें एक और तरीके से बातें समझानी पड़ेंगी। लेकिन फैंग मिस ग्यू के आगे आ गया और वो आदमी वहीं पर रुक गया। फैंग ने पूछा, मालिक यहाँ कितने सेक्ट ने हमसे चोरी की है? तो मिस ग्यूलियांग जवाब देती है, क्वानशा, होंगफू, येई फेंग और सैनन सेक्ट ने। ये सुनकर फैंग घोषणा करता है, तुम चारों सेक्ट तुरंत आगे बढ़ो। तो ये सुनकर चारों सेक्ट उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। लिंक्शियो पेविलियन थोड़ा ज्यादा ही घमंडी नहीं हो रहा? लगता है हमें उन्हें उनकी जगह दिखानी पड़ेगी। फिर फैंग ने उनमें से एक की तरफ इशारा किया, फुगी, जब तुम्हारा होंगफ्यू सेक्ट मुश्किल में था तो मालिक फैंग ने तुम्हारी कितनी मदद की थी। उनका साथ देने के बदले में तुमने उनका सेक्ट ही लूट लिया। फुगी उससे नफरत से कहता है, किसने किसकी मदद की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि कौन मौके का फायदा उठाता है। तो इसके जवाब में फैंग ने तुरंत अपने कुत्ते को समन कर दिया। फुगी उस कुत्ते को देखकर हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये बेकार और बदसूरत सा कुत्ता मुझे हरा सकता है? इतना कहकर वो अपने पेट को हमला करने का आदेश देता है। लेकिन अगले ही पल मिस्टर कैक्टस ने फुगी के आदमी और उनके पेट्स को अपनी लपटों में उलझा लिया। उसके तुरंत बाद फैंग के कुत्ते ने फुगी पर पेशाब का हमला कर दिया। फुगी डर के मारे अपने साथियों को बुलाने लगा, लेकिन मिस ग्यूलियांग, मिस यू और चैंग ने उन्हें पहले ही हरा दिया था। इसके बाद फैंग ने फुगी का कॉलर पकड़ा, मैं इन चारों सेक्ट को चेतावनी दे रहा हूँ, जो कुछ भी तुमने हमसे चुराया है तुम उसका 3 गुना ज्यादा दोगे। लिंक्शियो पेविलियन सेक्ट की ताकत देखकर चारों सेक्ट ने मन मारते हुए फैंग की बात मान ली। इधर फुगी पेशाब के हमले से दर्द में था क्योंकि इस पेशाब में जहर था। डॉगी ने तुरंत अपने जहर का असर तोड़ दिया। तो मिस्टर ली ये सब देखकर ग्रुप की एबिलिटीज से काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि अब कंपटीशन से पहले लड़ाई में सिर्फ 3 सेक्ट बाकी थे, द लिंक्शियो पेविलियन सेक्ट, द बाइमो सेक्ट और द वैंगो सेक्ट। तभी चैंग की नजर एक आदमी पर पड़ती है, अरे वो तो मोचन है, उसने बाइमो सेक्ट ज्वाइन कर लिया था। तो फैंग ने पूछा, क्या तुम पहले अकेले काम नहीं करते थे?
तो उसके रिप्लाई में मोचन कहता है, मेरे जैसे टैलेंटेड पर्सन के लिए सेक्ट ज्वाइन करना हैरानी की बात नहीं। और वो कहता है, वैसे तुम्हारे पेट्स इतनी जल्दी विकसित कैसे हो रहे हैं? तो फैंग कहता है, तुम्हारी आंखें तेज है, कैसा रहेगा कि हम टीम अप कर लें? तभी वेंगू सेक्ट के नेता ने आगे बढ़कर कहा, अगर हम सब मिल जाते हैं तो काम और जल्दी हो जाएगा। लेकिन मूचेन ने उसे टाल दिया और कहा, तुम्हारा वेंगू सेक्ट तो बिल्कुल बेकार है, इससे अच्छा तुम घर जाओ और मक्खी मारो। ये सुनकर नेता गुस्से में आ गया, लेकिन बैमो सेक्ट की नेता एक बुढ़ी औरत ने मूचेन को चुप रहने के लिए कहा। तो फैंग उन्हें देखता है और मन में सोचता है कि वो ज्यादा दिखती नहीं, लेकिन इस उम्र में कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, इसका मतलब जरूर ये काफी ज्यादा पावरफुल होंगी। अगले सीन में हम उन्हें विंग कैटफॉन्स पर टापू के लिए उड़ने की तैयारी करते हुए देखते हैं। तभी एक बिल्ली की तरह दिखने वाला वाहन सीधा मिस यू के सामने उड़ते हुए आता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। मिस यू मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। जब मिस यू अपने वाहन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, फैंग ने उनका हाथ पकड़ा और मदद की। उसके बाद कैटफॉन्स ने उड़ान भरी और उन सबको टापू की तरफ ले आए। उतरने पर दो लोगों ने उनका स्वागत किया, एक औरत जिसका नाम लुओ था और एक आदमी जिसका नाम वैंग था। जब मिस लियो ने लिंगशियो पेविलियन सेट को देखा, वो तुरंत मिस ग्यूलेंग के पास दौड़ी चली आई। मैं तुम्हारे सेट की बहुत बड़ी फैन हूँ, ये बहुत कमाल है, लेकिन तुम्हारे मालिक। तो मिस ग्यूलेंग कहती है, हम अपने मालिक की आखिरी विश को पूरी करने आए हैं। तो लुओ उसे जवाब देती है, मुझे यकीन है कि तुम जरूर करोगी। ये दोस्ताना बातचीत वेंगू सेट के नेता को परेशान कर गया। फिर मिस लुओ ने सबके कलाइयों पर ब्रेसलेट पहनाए। ये कंपटीशन के लिए मेन की डिवाइस थी। ये लीग द्वारा विकसित किए गए नए पेट स्पीसीज थे। उनके सिरों पर लगे ब्रेसलेट एग्जामिनर को देखने के लिए हर कैंडिडेट का रियल टाइम डाटा इकट्ठा करते हैं। इस कंपटीशन के टोटल 3 नियम हैं। पहला, ब्रेसलेट हमेशा पहना जाना चाहिए। दूसरा, पानी में गिरने का मतलब एलिमिनेशन। तीसरा, उम्मीदवार कभी भी हार मान सकता है। इसके बाद मिस्टर ली आते हैं और घोषणा करते हैं कि कंपटीशन जल्दी ही शुरू होने वाला है। तभी मिस लुओ ने लिंगशियो पेविलियन सेट को अपने साथ रहने को कहा और वांगू सेट को मिस्टर ली के साथ और बाइमो सेट को मिस्टर वैंग के साथ। अलग होते समय मिस्टर लुओ ने कहा, मैं दिल से चाहती हूँ कि लिंगशियो पेविलियन सेट अपनी वापसी करे। तो मिस ग्यूलियन कहती है कि हम जरूर करेंगे, मैं वादा करती हूँ। इसके बाद हम कमांड सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ लीग कंपटीशन का कमांडर पूरे इवेंट की निगरानी रख रहा था। तभी एक आदमी रिपोर्ट करता है कि मिस बाई आ चुकी हैं। ये बेली एंशु और उनके बड़े भाई बाई तेंशु हैं, जो प्रतियोगिता के सुपरवाइजर हैं। तभी एक औरत रिमार्क करती है कि मैंने सुना है कि लिंगशियो पेविलियन सेट इस साल हिस्सा ले रहा है। इतना पीछे गिरने के बाद वो शुरू से शुरुआत कर रहा है। तभी मिस लुओ ने बीच में टोकते हुए कहा, मैंने तो ये भी सुना है कि मालिक फैंग की मौत में बाई परिवार का हाथ था। तेंशु ने तुरंत इनकार किया, ये एक झूठ और अफवाह है, हमारा बाई परिवार कभी भी ऐसा नहीं करेगा। लुओ ने तुरंत माफी मांगी। तेंशु आगे बढ़ा, हमारा बाई परिवार भी क्लास बी का है, बिल्कुल लिंगशियो पेविलियन सेट की तरह, और मैंने मालिक फैंग के खिलाफ एक बार कंपटीशन भी की थी और एक ही उम्र होने के बावजूद वो मुझसे ज्यादा पावरफुल थे। फिर तेंशु आगे बढ़कर कंपटीशन की घोषणा करता है। सारे कैंडिडेट्स एक टापू पर हैं, जबकि कमांड स्टाफ एक जहाज पर है। जैसे ही तेंशु कंपटीशन शुरू करता है, टापू का रूप बदलना शुरू हो जाता है और एग्जामिनर कैंडिडेट से जुड़ जाता है। तभी बुलेट स्क्रीन नाम का एक पेट सैकड़ों गोलियां थूकता है, जो कि पूरे टापू पर फैल जाती हैं। घोषणा की जाती है कि 500 गोलियां छोड़ दी गई हैं और कैंडिडेट्स को उन्हें कलेक्ट करना है। एक बार 300 गोलियां इकट्ठा हो जाने पर दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। फिर वो चारों तुरंत खोजना शुरू कर देते हैं। तभी चैंग को एक गोली दिखती है, वो उसे निकालते हैं और वो गोली मिस ग्यूलेंग के ब्रेसलेट में समा जाती है। फिर जब चैंग दूसरी गोली लेने जाता है तो एक अजीब सा छाले की तरह दिखने वाला पेट उसे छीन लेता है। वो देखते हैं कि दूसरे सेक्ट बहुत तेजी से गोलियां इकट्ठा कर रही हैं। तो फैंग समझाता है कि एक बार 300 इकट्ठा हो जाने पर दूसरा चरण शुरू हो जाएगा और उन चारों के लिए हर एक को 5 गोलियां इकट्ठा करने का प्लान बनाता है। इधर कमांड सेंटर में लाइंसो दिखता है कि एक कैंडिडेट ने पहले ही 18 गोलियां इकट्ठा कर ली हैं। कमांडर जी उन्हें वेंगू सेक्ट के रूप में पहचानता है। हम देखते हैं कि वेंगू के एक मेंबर ने अपने ब्रेसलेट अपने पेट्स को पहना दिए हैं और उन्हें गोलियां इकट्ठा करने के लिए भेज दिया है। तभी अचानक से उन पर कोई छिपकर हमला करता है और उनके पेट छीन लेता है। वो आदमी अपने हाथ को एक मॉन्स्ट्रस अपेंडिज में बदल लेता है। ये पैरासिटिक बीकन सेक्ट का सैंग लुइयाओ है। वो तेजी से 3 वांगू मेंबर्स को हरा देता है। ये देखकर लेंशु दंग रह जाता है। उसके बाद फैंग का मिस्टर कैक्टस उसके लिए गोली ढूंढता है, लेकिन होंगलुआन सेक्ट एक और टीम आ जाती है। वो आदमी जिसका नाम क्षू था, जिससे फैंग पहले मिल चुका था, इस टीम का मेंबर है। तभी अचानक फैंग का कुत्ता उन लड़कियों में से एक के पास जाता है, तो वो लड़की उसे कहती है कि ये तो फैंग का कुत्ता है। फैंग हैरान हो जाता है। फैंग सोचता है कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं।
और यहीं दूसरी तरफ मिस ग्यूलियंग गोलियां इकट्ठा करती है। तभी उसके पास 2 आदमी आते हैं और कहते हैं, अरे लड़की, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस सेक्ट से हो? तभी वहां एक और आदमी दिखता है, उसका नाम गीलियंग है और वो लिंगशियो पैविलियन सेक्ट से है। तभी मिस ग्यूलियंग को उस आदमी की आवाज जानी पहचानी लगती है। तो आखिर कौन है ये आदमी? ये जानने के लिए आपको इसका एपिसोड नंबर 6 देखना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। और हाँ, कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। चाहने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।